अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा टुडेज टॉपिक इज़ मोलैरिटी। बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का। उनमें सबसे पहले हमने परसेंटेज को रीड किया। अब हम दूसरे नंबर पे मोलैरिटी के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। मोलैरिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, यानी ये ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की मिकदार को चेक करेंगे। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जो सल्यूट का रेफरेंस या सल्यूट की मिकदार सोल्यूशन के लिहाज से बताएंगे। कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जो सल्यूट को सॉल्वेंट के लिहाज से बताएंगे। इससे नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी है वो सल्यूट को सॉल्वेंट के लिहाज से चेक करती है। लेकिन इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ी, दूसरे नंबर पे मोलैरिटी। ये दोनों सल्यूट को सोल्यूशन के लिहाज से चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सिंपली हम कहते हैं इट इज नंबर ऑफ मोल। हम जब परसेंटेज की बात कर रहे थे हमने वॉल्यूम और मैथ दो चीज़ों को लिया, यानी ग्राम में या सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल के साथ डील करेंगे। जब हम नंबर ऑफ मोल किसी सल्यूट के किसी सोल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के लिहाज से, दिस इज नोन एज मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ के किसी सबस्टांस के 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ के आए हो, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। दिस इज सिंपली नोन एज मोल। दिस इज आल्सो अ क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट सिंपली हम कह सकते हैं। देखो, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की तादाद 12 है, तो हम कहते हैं दिस इज़ 1 डजन, हमारे पास 1 दर्जन हो गई है। अगर 100 की तादाद में है तो हम कहते हैं दिस इज सेंचुरी, दिस इज, हाँ उर्दू में कह लेते हैं सैकड़ा जी एक चीज़ का। इसी तरह ही अगर किसी चीज़ के पार्टिकल की तादाद 6.02 × 10⁻23, मैंने आपको ये अमाउंट लिख के भी राइट करवाई थी, अगर आपको याद हो, ये बड़ी लंबी अमाउंट बनती है। तो ये आम चीज़ों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं। अगर हम इतनी मतलब एप्पल या इतने बॉल या इस तरह की इतनी गाड़ियाँ कलेक्ट करने की कोशिश करें, ये तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लें। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात होती है, जैसे एटम, ठीक है। मे बी आप 1-2 ड्रॉप वाटर लो तो उसके अंदर काफ़ी मोल ऑफ वाटर मौजूद हों। यानी छोटी छोटी चीज़ें, सॉरी छोटे छोटे पार्टिकल जैसे एटम हो गया, मालिक्यूल्स हो गया, इनकी क्वांटिटीज़ को हम मोस्टली मोल्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब इन्हीं को मोल्स के अंदर क्यों कैलकुलेट करते हैं? आपने देखा होगा अगर हम गंदम लेने जाते हैं तो हम मन के अंदर बात कर रहे हैं जी इतने मन हमें दे दें। अगर हम शुगर वगैरह आमतौर पर घरों के लिए लेने जाते हैं तो हम मोस्टली कहते हैं भाई 2 kg, 3 kg, 4 kg। अगर हम लेने जाते हैं मतलब काली मिर्चें वगैरह, तो हम पावों में बात कर रहे होते हैं, सिंपली हम ग्राम्स के अंदर बात कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे ही हम गोल्ड लेने जाएँ तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं भाई हमें 10 किलो गोल्ड दे दो। हम सिंपली कहते हैं तोले में बात करते हैं। बेसिकली तोले को भी यूनिट्स की फॉर्म, सॉरी ग्राम की फॉर्म में हम बात कर रहे होते हैं, 10 ग्राम या 12 ग्राम। तो इस तरह मतलब ये है कि जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम मोल का सहारा लेते हैं। क्योंकि आम तौर पे अगर मैं डज़न की बात करूं तो एक मोल के अंदर पता नहीं कितने अरबों खरबों डज़न आ जाएंगे, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबी क्वांटिटी बन जाएगी। तो हम इस छोटी छोटी चीज़ों की तादाद के लिए मोल का वर्ड यूज़ करते हैं। चलें, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई। इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड in 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का आपने 1 dm³ लेना है, सॉरी एक बीकर लेना है 1 dm³ का। उसके अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास होंगे या नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में होगा। उसको पुट करने के बाद आप मजीद सॉल्वेंट डालते जाएं, आपके पास जो टोटल सोल्यूशन होना चाहिए वो 1 dm³ होना चाहिए। इसको मैं बनाने का तरीका भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद हम कहते हैं इसके फार्मूले के, इसको डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल M। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये मोलैरिटी है। अगर मोलैरिटी होती जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे स्मॉल m से, अगर नॉर्मेलिटी होती तो उसको हम n से जाहिर करेंगे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट हम m से करते हैं। इसको हम मोस्टली जो लेबॉर्ट्रीज वगैरह होती हैं या मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं सोल्यूशंस के ऊपर, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले की बात करेंगे तो सिंपली हम करेंगे यहाँ पे कैपिटल M से जाहिर कर लेंगे मोलैरिटी को। चलें थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, कैपिटल M। इसके 2-3 तरह के फार्मूले बनेंगे। अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वाला फार्मूला लिखेंगे तो दिस इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर
1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये सिंपल सी बात आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका बेटा एक और फॉर्म भी है, इसको एक और तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अगर मैं उस तरीके से राइट करना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास होते हैं mass of solute in grams over molar mass of solute, molar mass के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम क्या लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ब्रैकेट में हम कर लेते हैं dm क्यूब। ठीक है, ये 1 dm क्यूब भी हमेशा नहीं होगा, ये इसकी क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है सो ऑन, लेकिन हम सिंपली इसको 1 dm क्यूब की फॉर्म में, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें पता है मैथ का रूल है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, हम दोनों साइड पे अगर मॉलिक्यूलर मैथ से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ इसके साथ कट जाएगी और नीचे हमारे पास वैसे कि वैसे ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं mass of solute in gram divided by molar mass of solute in gram per mole into volume of solution in dm क्यूब। बेटा ये 3 फार्मूले हैं आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए, मैंने इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ नीचे कैसे आई। मैथ का रूल है कि इसको डिनोमिनेटर को कट करने के लिए हम दोनों साइड पे इसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाली इसके साथ कट जाएगी, नीचे ही अमाउंट ऐसी के ऐसी आ जाएगी। अब बेटा इसके आगे एक टॉपिक है कि मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखें, मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने का सिंपल मेथड है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के होने चाहिए और 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए। या सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप 1 dm क्यूब ये राइट करें ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब, ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 dm क्यूब की जगह पे हम मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, मेरे पास एक बीकर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेट्स सपोज इसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई हो कि 1 dm क्यूब है, यहाँ तक मैं इसके अंदर सोल्यूट को पुट करूँ, उसके नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे पुट करूँ। मेरे पास लेट्स सपोज सोल्यूट के 3 या 1 कह लें, पहले सिंपली कह लेते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, मैंने पुट किया, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। मैं दूसरी साइड से सॉल्वेंट पुट करता हूँ, करते करते इसका लेवल 1 dm क्यूब तक फिल हो जाएगा। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, जो सोल्यूट की मिकदार है वो 1 मोल है, अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूँ तो 1 मोल आएगा ऊपर और नीचे 1 dm क्यूब, दोनों की रेशो लेंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन मेरा प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर यही बीकर इसकी ग्रेजुएशन लेट इसके पास 2 dm क्यूब है, मैंने सोल्यूट का 1 मोल लिया लेकिन सॉल्वेंट इतना फिल किया कि वो 1 के बजाय मेरे पास 2 मोलर तक फिल हो गया। लेट्स सपोज अगर ये 2 मोलर तक फिल हुआ है तो मोलैरिटी आ जाएगी 1 मोल ओवर 2 dm क्यूब। अब इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोलर। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं इसके बाद इसी बीकर की ग्रेजुएशन ऊपर तक ले जाके 3 dm क्यूब तक ले जाता हूँ और सॉल्वेंट और फिल कर देता हूँ, सोल्यूट मैंने उतना ही रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 मोल ओवर 3 dm क्यूब। अगर हम 3 dm क्यूब लिखेंगे तो 0.33 मोलर सोल्यूशन मेरे पास प्रिपेयर हो गया। बेटा यहाँ पे देखें, मैंने सोल्यूशन ओवरऑल उसका वॉल्यूम चेंज करके सोल्यूट को उतना ही रखा, लेकिन मोलैरिटी हर दफ़ा चेंज हो गई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो चीज़ जिसकी मोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी दिस विल बी अ कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, यानी उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ओवरऑल सोल्यूशन के लिहाज से ज़्यादा होगी। इन तीनों में इसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, तो आप देखें इसके अंदर 1 मोल
सल्यूट है, इसके अंदर भी 1 मोल सल्यूट है, लेकिन इसके अंदर भी 1 मोल सल्यूट है। अगर मैं कहूँ मैंने 10 ग्राम शुगर को ही डिजोल्व करना है, मैं ज़रा मोल से हटकर ग्राम की बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3 बीकर है मेरे पास, मैंने तीनों के अंदर 10 ग्राम शुगर डिजोल्व करनी है। एक के अंदर 1 लीटर वाटर है, एक के अंदर 2 लीटर है, एक के अंदर 3 लीटर है। तो आपको पता है शुगर का टेस्ट 1 लीटर वाले में, तीनों के अंदर मैथ सेम है लेकिन वॉल्यूम मैंने अलहदा लिया वाटर का, यानी वाटर एक में थोड़ा लिया, एक में ज़्यादा लिया, एक में और ज़्यादा लिया, शुगर उतनी ही तीनों के अंदर डाली। तो आप देखेंगे 1 लीटर वाले का टेस्ट ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर सल्यूट यानी शुगर के कॉन्सेंट्रेशन यानी पार्टिकल की तादाद पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो जितनी मोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब हम सोल्यूशन 3DM क्यूब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंज करके 1 मोल के बजाय 2 मोल यूज़ कर लेते हैं। अब क्या निकलेगा मोलैरिटी का हिसाब किताब, अगर हम देखते हैं तो 2/3 तो ये आ जाएगा 1.5 मोलर। अब मोल्स की तादाद बढ़ाई तो आपने देख लिया, सॉरी मोल्स की तादाद बढ़ाई 0.66 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि मोलैरिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि हमने अब दोनों के अंदर वॉल्यूम उतना रखा है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बढ़ा ली है। आई होप बेटा कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपने ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से कर लेने हैं, मोल, मोलैरिटी, और इसके साथ नेक्स्ट पेज पे है हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन एंड सो ऑन। थैंक यू।